हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग समझेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, जो कि पीछे भी बताया था कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम लोग डीप में देखेंगे। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में समझने के लिए हम लोग समझेंगे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसको ओशियन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियन मतलब समुद्र, ठीक है ना, ओशियन मॉडल कहते हैं। तो क्या करा है कि ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट्स जो है वो क्या है कि काफी स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है किसी के भी पर्सनैलिटी का, ठीक है ना। ट्रेड्स को काफी स्टेबल जो है सो माना गया है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज का, तो पर्सनैलिटी का। जो क्या चीज डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है कि कोई भी आदमी इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली क्या चीज कैसे किसी भी चीजों को सोचता है, कैसे महसूस करता है और फिर कैसे बिहेव करता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि जो ट्रेड्स है वो ट्रेड्स जो है वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ध्यान रखें हम लोग, पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो ट्रेड्स जो है वो काफी ज्यादा रिलेटिवली कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो किस चीज को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कितने चीजों को, 3 चीजों को। ये कैसे कोई भी इंडिविजुअल, किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंटली थिंक करता है, उसको कैसे वो महसूस करता है और फिर उसके अनुसार कैसे वो बिहेव करता है। तो 3 फैक्टर क्या क्या चीज। सबसे पहली बात ये, पर्सनालिटी ट्रेट्स में ट्रेट्स कैसा फैक्टर है, तो ट्रेट्स जो फैक्टर्स है वो रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफाइन करता है, क्या चीज को डिफाइन करता है कि कोई भी इंडिविजुअल लगातार कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे बिहेव करता है। और इसी चीज को समझने के लिए हम लोग समझेंगे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, ओशियन मॉडल भी कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक, तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है ना, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए ओपननेस जो है सो क्या है, तो अगर ओपननेस हाई है, मतलब ओपननेस हाई होने का मतलब ये है कि क्रिएटिव, क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज, ये वाला गुण अगर किसी दे, इसके आधार पे हम लोग एक्चुअली में टोटल पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो मार्किंग करते हैं या आप समझ लीजिए जज करते हैं। ठीक, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए कोई भी व्यक्ति कितना ओपननेस है, कितना खुला हुआ है कि हाँ नया चीज हमको सीखना है। तो इसका मतलब है क्रिएटिव कैसा है, क्यूरियस कैसा है। क्रिएटिव मतलब वो नई चीजों को करने में कितना इच्छुक है, क्यूरियस कितना ज्यादा है नई चीजों को सीखने में, और नए आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए कितना ज्यादा ओपन है। तो ये सारा अगर फैक्टर हाई है तो इसका मतलब ओपननेस ठीक है। लो मतलब कि अगर वो प्रैक्टिकल न ठीक है, प्रैक्टिकल अगर होगा तो हम मानेंगे ये चीजों को, या फिर कन्वेंशनल, या फिर प्रीफर करता है कि नहीं हम जो रूटीन हमारा चल रहा है वो चल रहा है। तो ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए कितना ओपननेस है। तो ये 2 चीज है कि अगर हाई है तो क्या हाई में क्या क्या कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फैक्टर हाई है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फैक्टर लो है। तो लो होने के लिए उसका व्यक्तित्व तो अगर प्रैक्टिकल है, कन्वेंशनल है कि हाँ जो ट्रेडिशनली जो चीज चल रहा है उसको फॉलो करना है, हमको रूटीन को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर लो है। या फिर ऊपर वाला जो चीज है ये है, तो इसका मतलब ये फैक्टर इसका क्या है, तो हाई है। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है आपको कि निरंतरता है कि नहीं है, कंसिस्टेंस है कि नहीं है। तो कोई भी आदमी का व्यक्तित्व, उसमें अगर आप देखेंगे कि वो अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो इसका मतलब वो उसमें कंसिस्टेंसनेस होगा, ठीक है ना। अगर किसी का व्यक्तित्व जो है सो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें कंसिस्टेंसी होगा। या फिर रिस्पॉन्सिबल है, उसको लगता है कि हाँ ये चीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमको ये फॉलो करना चाहिए, तो वो उसमें कंसिस्टेंसी होगा। या फिर गोल ओरिएंटेड काम कर रहा है, तो ये सारा चीज फैक्टर अगर हाई है तो कंसिस्टेंसनेस अच्छा होगा। अगर फैक्टर लो है तो लो में जैसे इंपल्सिव, डिसऑर्गेनाइज्ड और केयरलेस, ये सारा चीज है, तो इसका मतलब ये जो कंसिस्टेंसनेस का जो ये है पैरामीटर्स, उसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो समझे कि अगर ऑर्गेनाइज्ड है या फिर रिस्पॉन्सिबल है या गोल ओरिएंटेड काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंस है उसके अंदर। अगर नहीं कर रहा है तो इंपल्सिव है, डिसऑर्गेनाइज्ड है या फिर केयरलेस है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर उसका कमजोर है। देखिए ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ओशियन मॉडल, आप जैसे एक चार्ट में बना करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
तीसरा चीज है एक्सट्रावेशंस, कि कैसे जो है कोई बहुमुखी है, ठीक है ना। बहुमुखी मतलब कोई सोशल किसी भी काम को करने के लिए आउटगोइंग, एनर्जेटिक इस तरीके का है, या फिर रिजर्व्ड रहना चाहता है कि नहीं ठीक है जो हो रहा है मतलब नहीं है। इंट्रोवर्ट है या प्रीफर सॉलिट्यूड्स, तो ये वाला अगर फैक्टर्स है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुमुखी नहीं है। ये सारा फैक्टर्स है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुमुखी है। इसके बाद फिर है एग्रीबलेसनेस, मतलब सहमतता, जैसे किसी भी को भी होता है कि हाँ कोई चीज़ है तो उससे वो सहमत हो जाएगा। काइंड है, कोऑपरेटिव है या एम्पैथिक है। नहीं हो रहा है मतलब क्रिटिकल है, कम्पिटिटिव है और अनकोऑपरेटिव है। तो ये है एग्रीबलेसनेस, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ जो है वो है न्यूरोटिसिज्म, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि अगर वो जैसे होता है कोई आदमी मूडी होगा, ठीक है, एंजाइसस होगा या फिर इमोशनली अनस्टेबल होगा, तो ये वाला इससे फैक्टर से पता चलेगा। या फिर ये वाला फैक्टर अगर कम है, क्लैम है, रेसिलेंट है या फिर इमोशनली स्टेबल है, तो इसका मतलब ये फैक्टर उसके अंदर कम है। तो क्या ज़्यादा है क्या कम है, इससे क्या पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा मतलब मूडी किस्म का इंसान है, ठीक। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने समझा। 5 ओशियन रूल्स कहते हैं। 5 ओशियन रूल्स में हम लोग क्या क्या पैटर्न्स के बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं इसमें किस चीज़ के बारे में, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसके बाद सी फॉर कंसिस्टेनियस, उसके बाद एक्स्ट्रावर्सन, और उसके बाद एग्रीबलेसनेस, और उसके बाद फिर न्यूरोटिसिज्म। तो ये 5 फैक्टर्स में हम लोग 5 ओशियन रूल्स को समझते हैं, ओके। जो कि क्या चीज़ को डिफाइन करता है, तो ट्रेड्स को डिफाइन करता है। और ट्रेड्स एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी पर्सनैलिटी का, ओके। थैंक यू।